My name is Kumari Durgeshwari Sahu, Assistant Professor of CSA Department from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. We will discuss about the topic in fourth semester CSA subject. हमारा CSA में जो फोर्थ सेमेस्टर है CSA डिपार्टमेंट है, तो CSA डिपार्टमेंट से फोर्थ सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है CSA कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ठीक है, उसमें का हमारा एक टॉपिक है, मेन टॉपिक आपका क्या है, पाइपलाइनिंग. हम लोग डिस्कस करेंगे पाइपलाइनिंग के बारे में कि पाइपलाइनिंग होता क्या है, पाइपलाइनिंग को समझते कैसे हैं, पाइपलाइनिंग यूज कैसे होता है सीएसए में, और क्या रहता है, किस टाइप से उसका क्या होता है, वर्क होता है, प्रोसेस होता है. पाइपलाइनिंग एक प्रोसेस है जिसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क करके देखेंगे. उस हिसाब से क्या रहता है सीएसए में हम लोग पाइपलाइनिंग जो यूज करते हैं वो हमारा कहाँ पे काम आता है, कैसे हम उसको यूज करते हैं और क्या उसका बेनिफिट है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पाइपलाइनिंग के बारे में. Pipelining is a process of arrangement of hardware elements of CPU such that its overall performance increased. ठीक है, पाइपलाइनिंग कोई बाहर से हम लोग ले रहे हैं, हार्डवेयर का पार्ट नहीं है. पाइपलाइनिंग क्या होता है, हम जो सीपीयू के अंदर ही है, हमारा जो हार्डवेयर का पार्ट है उसका एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिससे क्या हो गया, जो सीपीयू का जो परफॉर्मेंस है ना, जो हमारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है सीपीयू का या हमारे कंप्यूटर का, तो वो क्या हो, इंक्रीज होने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पाइपलाइनिंग. तो पाइपलाइनिंग का मेन मतलब उसका क्या है, मीनिंग क्या है कि पाइपलाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके क्या रहता है, जो क्या रहता है, हार्डवेयर एलिमेंट्स का एक ऐसा अरेंजमेंट, सीपीयू हार्डवेयर एलिमेंट्स का एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसको यूज करने से, जिसको अरेंज करने से हमारा क्या होता है, जो सीपीयू का ओवरऑल परफॉर्मेंस है, हमारा कंप्यूटर का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. फिर बात आता है क्या, साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस और पाइपलाइन प्रोसेसर. तो क्या बोल रहा है, कोई भी प्रोग्राम जो रन करा रहे हैं, कुछ हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिला है ना, कोई इंस्ट्रक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन क्या होगा, हम जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो साइमल्टेनियसली वर्क करेगा. साइमल्टेनियसली वर्क करेगा मतलब एक के बाद एक क्या होता है, आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है. पाइपलाइनिंग में जनरली होता है कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो एक प्रोसेस जैसे रन कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस वहां पे क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है, फैच हो जाता है ना. अलग अलग क्या रहता है, उसका स्टेज रहता है, अलग अलग स्टेज पे क्या करता है, पाइपलाइन वर्क करता है. पहले स्टेज पे गया, दूसरे स्टेज पे गया, तीसरे स्टेज पे गया. तो जैसे कोई हम लिए कोई एक इंस्ट्रक्शन लिए, उसको हम लोग फर्स्ट स्टेज पे हम लोग क्या कर रहे हैं, परफॉर्म करा रहे हैं. उस इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या किए, फैच किए पहले स्टेज पे. तो हमारा दूसरा वाला जो रहेगा इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम जो भी है वो क्या करेगा, फर्स्ट की जगह जब फर्स्ट सेकंड में चले जाएगा तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, फैच हो जाएगा. तो इस टाइप का हम लोग को क्या है, साइमल्टेनियसली वर्क चलते जाता है. साइमल्टेनियसली बोलने का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस स्टेज बाय स्टेज परफॉर्म कर रहा है, फिर देन उसके पीछे नेक्स्ट क्या रहता है, आपका इंस्ट्रक्शन भी परफॉर्म करते चला जा रहा है. इस टाइप का आपका साइमल्टेनियसली वर्क होगा वहां पे, है ना. फिर क्या होता है, इन पाइपलाइन मल्टीपल स्कीम्स आर ओवरलैप. ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, एक ऊपर एक, ऊपर एक क्या होता है, आपका इंस्ट्रक्शन जो है परफॉर्म करता है ना. तो इसमें भी क्या होता है, पाइपलाइनिंग वही प्रोसेस है जिसमें क्या रहता है, आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो एक के ऊपर एक, एक के बाद एक आपका क्या रहता है, चलते रहता है, परफॉर्म करता है. जैसे एक आपका इंस्ट्रक्शन चल रहा है, फिर आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा, फिर आपका फिर आ जाएगा, है, एक के बाद आपका चलते रहेगा. साथ में ही आपका एक साथ क्या होता है, चलते रहता है, एक साथ नहीं, मतलब साइमल्टेनियसली एक चल रहा है तो उसके पीछे एक और आ रहा है, फिर उसके पीछे एक और आ रहा है. इस टाइप का आपको क्या आता है, पाइपलाइनिंग में आपका वर्क होता है ना. तो जैसे हम लोग का ये दिया हुआ है प्रोसेस, ठीक है, तो हमारा क्या आता है, स्टेज है ये हमारा. क्या है, पाइपलाइनिंग प्रोसेस में स्टेज के बेस पे आपका क्या होता है, काम होता है. जनरली इसका 5 स्टेज होता है वर्किंग का, है ना.
वर्किंग का 5 स्टेज होता है, तो वो स्टेज में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आपका क्या होता है, परफॉर्मेंस होता है। यहाँ से अब देखते हैं, जैसे कि कोई हम लोग इंस्ट्रक्शन इनपुट किए, है ना, इंस्ट्रक्शन यहाँ से एंटर किया, स्टेज 1 में गया। स्टेज 1 में जनरली आपका क्या होता है, इंस्ट्रक्शन फैच होता है। इंस्ट्रक्शन फैच हो गया है किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, है ना। तो स्टेज 1 में आपका क्या हो, इंस्ट्रक्शन फैच हो गया है, स्टेज 1 में आपका काम चल रहा है। फिर इनपुट कहाँ से मिला उसको, हम इनपुट दिए, यूजर जो है कंप्यूटर यूजर, उनको क्या दिए, इनपुट दिए। स्टेज 1 में परफॉर्मेंस हो रहा है, देन स्टेज 1 में परफॉर्म होने के बाद वो कहीं क्या हो गया, ये मेमोरी मार्क है ना, इस मेमोरी में क्या हो गया, वो स्टोर हो गया। उसके बाद वो क्या हो गया, उसको आउटपुट मिला, इनपुट दिए, स्टेज 1 में परफॉर्म हुआ, ठीक है, ऑपरेशन एग्जीक्यूशन के बाद उसको क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया, है ना। तो आउटपुट जो मिला है फर्स्ट स्टेज का, वो क्या होगा, सेकेंड स्टेज का इनपुट होगा, है ना। जो सेकेंड स्टेज का इनपुट आपका फर्स्ट स्टेज का आउटपुट है। तो ये क्या हो गया, आपका साइमल्टेनियसली वर्क कर रहा है। जैसे इसको आउटपुट मिला, वो आउटपुट उसको क्या हो गया, S2 के लिए इनपुट हो गया। तो ये क्या साथ में काम करते जा रहे हैं, है ना, एक साथ नहीं कर रहे हैं, बट एक के बाद एक उसको काम करते जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट करने के बाद अपना आउटपुट जिसको प्रोवाइड किया, वो आउटपुट S2 के लिए क्या हो गया, इनपुट हो गया, है ना। फिर S2 क्या करेगा, अपना जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्म करेगा, है ना। इंस्ट्रक्शन जो भी स्ट्रेचिंग, डिकोडिंग, आपका एग्जीक्यूशन, देन स्टोर, फिर आपका जो राइट बैक होता है, उस स्टेप का परफॉर्म करने के बाद फिर S2 क्या करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा। वो आउटपुट उस स्टेज 3 के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। इस स्टेज से आपका क्या होगा, आपका S4 S5 तक आपका क्या चलते जाएगा, प्रोसेस चलते जाएगा। उस प्रोसेस के खत्म होने तक लास्ट में आपका स्टेज 5 में वो खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद आपको मेन क्या हो जाएगा, ये आउटपुट मिल जाएगा। तो ये क्या रहता है, आपका स्टेज 1 परफॉर्म करके निकल गया, सेकंड उसको यूज करके परफॉर्म कर रहा है, सेकंड निकल गया, थर्ड उसको यूज करके परफॉर्म कर रहा है ना। तो ये क्या काम क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है ना। उसमें क्या होता है, उसका जो परफॉर्मेंस है उसमें क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। हम एट ए टाइम बहुत सारे क्या होता है, टास्क रहते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। नहीं तो जनरली क्या होता है कि किसी इंसान को कोई काम दे दो कि ये काम कर देना, ये काम भी कर देना, है ना, 3-4 एक साथ काम दे दिए उसको, तो क्या करेगा, अपना पहला प्रायोरिटी देखेगा कि कौन सा काम मुझे पहले करना है ना। अब वो प्रायोरिटी में से उस काम को निकालेगा, उस काम की कंप्लीट होने के बाद ही वो क्या करेगा, सेकंड स्टार्ट करेगा। बट तो इसमें क्या हो गया, आपका टाइम का लॉस होगा, है ना। टाइमिंग आपका नहीं हो पाएगा, काम में आपका क्या इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा, ये इंक्रीज नहीं हो पाएगा। आपका जो परफॉर्मेंस है वो तो क्या होगा, पहले के खत्म होने के बाद ही दूसरा स्टार्ट होगा। तो ये क्या होता है, आपका नॉन पाइपलाइन, है ना, कि पहला पूरा स्टेज 5, पहला इंस्ट्रक्शन पूरा 5 स्टेज कंप्लीट करेगा, देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, स्टार्ट होगा। पाइपलाइनिंग में क्या होता है कि जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो परफॉर्म करना स्टार्ट किया, सेकंड स्टेज में जाएगा, तो जो दूसरा इंस्ट्रक्शन है वो उसके फर्स्ट स्टेज में आ जाएगा। तो इस टाइप का साइमल्टेनियसली वर्क हो रहा है। इससे क्या होगा, आपका सीपीयू का जो परफॉर्मेंस है या वर्किंग प्रोसेस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना, आपका टाइम सेव होगा। तो ये क्या है, उसका आपका बेनिफिट हो गया। अब हम जनरली ये तो जान चुके हैं कि ये पाइपलाइन होता क्या है ना। अब ये हम देख लेते हैं काम कैसे करता है ना। तो हम देखते हैं कि वो काम कैसे करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि पाइपलाइनिंग 5 स्टेज पे वर्क करता है ना। हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं, इसका स्टेज टाइम
डायग्राम, स्टेज टाइम डायग्राम। स्टेज टाइम डायग्राम में क्या रहता है आपका, ये स्टेप का वर्क करता है ना। यहाँ पे क्या रहेगा आपका स्टेजेस। तो हम लोग कहाँ पे थे, स्टेज 1 पे। स्टेज 1 पे हम लोग को क्या करना रहता है, इंस्ट्रक्शन को फैच कराना रहता है ना। इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन हमको दिया है, हम एग्जांपल में क्या लिए हैं, 8 इंस्ट्रक्शन लिए हैं, हर एक का अलग अलग स्टेज पे क्या होगा, परफॉर्मेंस होगा। आपका इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, इंस्ट्रक्शन 4, इंस्ट्रक्शन 5, इसका आपका क्या रहता है, अलग अलग आपका स्टेज पे आपका हर एक इंस्ट्रक्शन का अलग अलग क्या होगा, परफॉर्मेंस रहेगा। ठीक है, पाइपलाइन में। तो हम लोग फर्स्ट स्टेज में पहुंचेंगे, यहाँ पे कोई और हमको खाली नहीं दिख रहा स्टेज हमको। हम यहाँ पे क्या किए, इंस्ट्रक्शन फर्स्ट, उसको हम लोग क्या करा दिए, फैच करा दिए, है ना। फैच कहाँ कराए, स्टेज 1 पे, क्योंकि ये जनरली वही रहता है ना। स्टेज 1 मतलब क्या होता है आपका, इंस्ट्रक्शन फैच, और स्टेज 2 मतलब क्या होता है आपका, इंस्ट्रक्शन डिकोड। स्टेज 3 में आपका होता है एग्जीक्यूशन, फिर आपका आता है स्टेज 4 में आपका मेमोरी, ठीक है, मेमोरी। और स्टेज 5 में आपका आता है राइट बैक। ठीक, तो स्टेज 1 में इंस्ट्रक्शन फैच कराए हम लोग किसको, I1, मतलब इंस्ट्रक्शन 1 को हम लोग फैच करा दिए हैं स्टेज 1 पे, है ना। अब क्या आता है, अब यहाँ पे कोई और कुछ दिख नहीं रहा है हमको, हम किसी और को फैच नहीं करा सकते, क्योंकि हम यहाँ के अब क्या करें, स्टार्टअप ही किए हैं, है ना। अब क्या होता है, I1 का इंस्ट्रक्शन फैच हो चुका है, अब वो क्या करेगा, सेकंड स्टेज पे जाना चाहेगा, है ना। तो हम I1 को क्या किए, सेकंड स्टेज पे भेज देते हैं। I1 आपका आ गया है सेकंड स्टेज, मतलब डिकोड। इंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, डिकोड हो रहा है ना। इंस्ट्रक्शन जैसे ही डिकोड हो रहा है, ये आपका सेकंड वाला क्या परफॉर्म कर रहा है, I1 इंस्ट्रक्शन डिकोड का। उसी समय यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे खाली है ना आपका, यहाँ पे अब कोई काम नहीं चल रहा है, खाली है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन 2 को फैच करा देते हैं। इंस्ट्रक्शन 1 का आपका फैचिंग का काम हो गया, वो काम करके निकल गया किसके लिए, डिकोडिंग के लिए। तो वो स्टेज खाली हो गया है ना, उसका जो प्रोसेस है, जो इंस्ट्रक्शन फैच वाला प्रोसेस जो है वो खाली हो गया है। तो हम वो खाली क्यों छोड़े, उसको हम लोग क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो हम लोग वहां पे क्या कर दिए, इंस्ट्रक्शन 2 को फैच करा दिए। अब इंस्ट्रक्शन 1 का डिकोडिंग का प्रोसेस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद इंस्ट्रक्शन 1 कहां चला जाएगा, स्टेज 3, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, I1 जो है किसमें आ गया आपका, एग्जीक्यूशन। I1 क्या हो गया, एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में क्या हो गया, चला गया है। अब क्या हो गया, स्टेज 2 खाली हो गया, वहां पे कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है वहां पे, है ना। तो हम उसको खाली क्यों छोड़े, हम समय का यूटिलाइज करेंगे ना, हमको टाइमिंग, अपने काम को क्या है, टाइम पे कंप्लीट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब वो खाली पड़ा है तो हम उसको क्या कर देंगे, I2 जो इंस्ट्रक्शन 2 है उसको हम डिकोड कराएंगे, है ना। जैसे बस रहता है ना, बस में हम लोग सफर करके आ रहे हैं। अब सफर करके आए हैं, पूरा सारे सीट भरे हुए हैं, है ना, सारे सीट भरे हुए हैं, और 2 लोग क्या हो गए हैं, या एक ही इंसान क्या है, खड़ा है उस बस पे, है ना। अब क्या हो गया, अब एक इंसान क्या हो गया, उसका स्टॉपेज आ गया वहां पे, वो उतर के चला गया। तो वो जो खड़ा है, वो इंसान क्या खड़ा रहेगा, नहीं खड़ा रहेगा, वो अपना जो सीट है उसको यूटिलाइज करेगा ना, यूज करेगा उसको। तो वो क्या करेगा, वो तो हम लोग कहाँ पे थे, फर्स्ट स्टेज हमारा कहाँ पहुंच गया है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा कहाँ पे पहुंच गया है, स्टेज 3 पे। स्टेज 3 पे हम लोग क्या कर दिए, उसको एग्जीक्यूट करा दिए। एग्जीक्यूट कराने के बाद हमारा सेकंड स्टेज क्या हो गया, खाली हो गया। सेकंड स्टेज हमारा यहाँ पे खाली है, क्योंकि हम लोग स्टेज 3 पे I1 को, इंस्ट्रक्शन 1 को क्या कर चुके हैं, एंटर करा चुके हैं, है ना। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से ये I1 जो है वो किस में पहुंच जाएगा, यहाँ, ठीक है, यहाँ पहुंच जाएगा।
मतलब ये कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब वो स्टेज 3 पे पहुंचा है। अब स्टेज 3 पे पहुंचा, ये कंप्लीट हो चुका है, तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पे पूरा खाली हो गया ना, स्टेज 2। स्टेज 2 खाली हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, है ना। जैसे मैं बस का बता रही थी कि बस से वो पैसेंजर उतर गया वहां से, है ना, अपने स्टॉपेज पे उतर गया, तो वो क्या होगा, उसके सीट पे वो आके बैठेगा ना भाई, कि बस ही खाली चले जाए, वो खाली खड़े रह के चले जाएगा खाली, ऐसा तो नहीं होगा, वो बैठेगा, है ना, अपना यूज करेगा उस सीट का। वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे जैसे इंस्ट्रक्शन 1 यहाँ से हट गया है स्टेज 2 से, तो जो इंस्ट्रक्शन 2 है वो क्या करेगा, वहां पे एंटर करेगा, है ना। तो यहाँ पे स्टेज इंस्ट्रक्शन 2 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेज पे एंटर करेगा, मतलब स्टेज 2, मतलब क्या होगा, इंस्ट्रक्शन 2 जो है डिकोडिंग के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेज 2 का जो परफॉर्मेंस है वो खत्म हो चुका है इंस्ट्रक्शन फैच कराने का, तो वो क्या होगा, वो खाली हो गया वो सीट, है ना, खाली हो गया वो सीट। तो अब वो जो स्टेज खाली हो गया, तो वहां पे किसी न किसी इंस्ट्रक्शन को तो आना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका I3। फिर ऐसे ही आपका क्या होगा, परफॉर्मेंस चलते जाएगा। स्टेज 3 में I1 का काम कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर वो कहाँ जाएगा, मेमोरी में एग्जीक्यूट हो गया I1, अब वो कहाँ चले गया, आपका मेमोरी में स्टोर होने के लिए, है ना। तो ये स्टेज 3 का ये खाली हो गया है। अब क्या होगा, स्टेज 2 में जो I2 है, वो इंस्ट्रक्शन 2 क्या होगा, वो अपना काम कंप्लीट करके स्टेज 3 खाली होने के बाद उसमें क्या करेगा, एंटर करेगा, ठीक है। यहाँ का काम इसका कंप्लीट हो गया। फिर क्या हो गया, अब स्टेज 2 का काम खत्म हो गया, अब ये स्टेज 2 में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है ना। तो क्या करेगा, I3 क्या करेगा, अपना परफॉर्मेंस खत्म करके, फैच हो चुका है वो स्टेज 1 पे, अब क्या करेगा वो ID, मतलब इंस्ट्रक्शन डिकोड होने के लिए क्या आ जाएगा, स्टेज, मतलब जो सेकंड स्टेज है स्टेज 2, उस पर क्या होगा, वो एंटर करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका I3, यहाँ पे I3 आपका कंप्लीट हो गया। इस टाइप का आपका क्या हो जाता है, पूरा वर्क आपका करते चलते हैं, है ना। फिर जो I1 का काम खत्म हो गया, यहाँ पे स्टेज 4 से मेमोरी में वो स्टोर हो चुका है, अब क्या करेगा, वो राइट बैक होने के लिए आ गया, है ना। राइट बैक आपका इंस्ट्रक्शन 1 आपका राइट बैक वाले 5th स्टेज पे आ चुका है। अब 5th स्टेज में आने के बाद उसका काम क्या होगा, यहाँ पे इस नंबर पर, मतलब कितने साइकिल हो गए, 1 क्लॉक साइकिल, 2nd क्लॉक साइकिल, 3rd क्लॉक साइकिल, 4th क्लॉक साइकिल और 5th क्लॉक साइकिल। मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी प्रोग्राम है, वो क्या होगा, 5 साइकिल्स में, 5 क्लॉक साइकिल्स में क्या होगा,